हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखेंगे हम आर डी शर्मा क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 है। ये पुरानी वाली बुक में क्वेश्चन ये है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फंक्शन हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट करना है हमें ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें इसको सॉल्व करके फ्री वैल्यू निकालनी पड़ चाहिए ना। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें अपना फंक्शन देखना है। फंक्शन में क्या जो हमें इक्वेशन दी हुई है, तो देखो इक्वेशन कैसे दी हुई है हमें। इक्वेशन हमें दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारा अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो हमारा सम ऑफ जीरोज है वो खोज लिया हमने। क्या हो जाएगा, वो हमारा होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर हमारा माइनस बी क्या है, ये है, तो b प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। और यहाँ पर a है एक्स स्क्वायर के साथ, तो a बन जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारा a होता है वो क्या होता है, देखो जो भी हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो हमारा a होता है वो हमेशा कोफिशिएंट होता है किसका, एक्स स्क्वायर का। और b जो होता है वो कोफिशिएंट होता है हमारा किसका, x का। और जो c होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें हमें पता है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें ये मिल गया, देन अल्फा इंटू में बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आ जाएगा हमारा c बाई ए। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो सॉल्व करते हैं किसको। अब जो हमें दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। देखो सोचने वाली बात ये है, ना तो ये सम की फॉर्म में है ना ये इस फॉर्म में है, मतलब ना तो ये इस फॉर्म में है अल्फा प्लस बीटा, और ना अल्फा इंटू बीटा इस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये खाली समझाने के लिए था, इसको क्वेश्चन मत लिखना। ठीक है, ना इस फॉर्म में है, ना ये इस फॉर्म में है, ना इस फॉर्म में है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको किसी तरह इस फॉर्म में लेके आया जाए, है ना। तो क्या करूं मैं इन दोनों का, देखो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा, बीटा बचा। ठीक है, अब देखो बीटा से बीटा कट गया, क्या बचा, अल्फा बच गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। अब देखते हैं इसको ठीक कर लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये अब भी वैसा नहीं बना है, कैसा, मतलब ना तो ये a प्लस बी की फॉर्म में आया है, ना ये तो आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाला हमारा किसी फॉर्म में नहीं आया, मतलब अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में नहीं आया। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, स्क्वायर कर देते हैं इसका। इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर, इसका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा और बीटा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा मेरा, अल्फा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, मतलब ये तो फिर भी नहीं आया, और अल्फा इंटू बीटा तो हमारा आ गया। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि इसको भी ना आइडेंटिटी में तोड़ेंगे। कैसे, देखो अगर हमारे पास ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब तो हम ये करते हैं ए प्लस बी, और एक होता है हमारा ए माइनस में बी, ये कर लेते हैं। लेकिन जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तब क्या करेंगे भाई, माइनस वाले में तो ये लग गया, इसमें क्या करेंगे, ये एक आइडेंटिटी होती है कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 2ab, तो ये कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर ही आएगा। यानी कि ये जो हमने किया है ना, आइडेंटिटी हमारी इसके बराबर ही होती है। ठीक है, तो बस अब कर देते हैं इसको, हम इस आइडेंटिटी के साथ इसको करेंगे। तो इस चीज़ को आइडेंटिटी से प्रूव कर अलग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा, पहले बीटा प्लस अल्फा इसका स्क्वायर माइनस में 2, अब अल्फा बीटा कैसे भी आगे पीछे चलो क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस में 2 अल्फा बीटा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा हमारा अल्फा और बीटा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये किसका सॉल्यूशन चल रहा है, इसका चल रहा है, इसी को सॉल्व करके ये लेके आया। तो यहाँ रहेगा हमारा बीटा, और मतलब ये जो था ये इसको बनाया था हमने, फिर इसका स्क्वायर किया था, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, 1 माइनस अल्फा
माइनस बीटा का क्या बनाया हमने, इसको स्क्वायर करके रखा हुआ। तो ये हमारा ये बना था पहले, हमने ये बना के फिर इसको ये खोला था। अब देखो क्या बनेगा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो हमें इसका पता है क्या है, ये बीटा प्लस अल्फा इसका स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता तो माइनस का 4 अल्फा और बीटा आ जाएगा, नीचे आएगा हमारा अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आएगा हमारा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इसका स्क्वायर, हमने ये खोला था तो क्या बना था हमारा, ये बन जाएगा हमारा। आप इसको डायरेक्टली भी खोलोगे ना, इसको डायरेक्टली खोलोगे तब भी यही बनने वाला है आपका। ठीक है, मैंने थोड़ा सॉल्व करके इसको स्क्वायर किया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा में क्या दिया हुआ था, देखो यहाँ पर ध्यान से हमें ये दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा, हमने ये रहा अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकला था -b/a, और ए अल्फा इंटू बीटा क्या था c/a। तो बस अब पुट कर देते जहाँ जिसकी वैल्यू थी, ये आ जाएगा हमारा -b/a, इसका स्क्वायर कर दो, -4 इंटू में c/a। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, ये आएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा में c/a था। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो माइनस को तो कितनी बार भी सॉल्व करेंगे, मतलब अगर मान लो पावर 2 है, 4 है, 6 है, इवन है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा b/a, लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस में क्या बन जाएगा 4c/a, नीचे आ जाएगा हमारा c/a। तो इसको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसे नहीं निकलेगा ये आ जाएगा हमारा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, इन दोनों का देखो एलसीएम क्या आने वाला है, ए ही आने वाला, डिनोमिनेटर सेम है, तो b² माइनस 4c ले लेते हैं। अब ये कितना है c/a। तो देखो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि a/b अगर है और c/अगर d है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ad, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते तो क्या आ जाएगा हमारा bc। ठीक है, ऐसे देखो ये था a/b है और c/d है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे ad, b चलो करा देंगे bc। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसको भी हम ऐसे ही कराने वाले हैं, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा b² माइनस 4ac, सॉरी ac नहीं c आएगा खाली, नीचे a आएगा। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये a आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा c, तो वही से कट गया। और ये क्या था हमारा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ कर लेते हैं, ये आएगा हमारा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना है, b² माइनस 4c, और ये नीचे चला जाएगा क्या बन जाएगा c। देखो ये पूरा कट गया था तो b² माइनस c, ये a नहीं था, ठीक है, यहाँ c था, तो 4c था और ये c इसके नीचे चला गया। अब ये जब भी स्क्वायर होता है तो वहाँ जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में b² माइनस 4c/c। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कुछ गलत हुआ क्या, ओके हमने एक चीज़ गलत की है, देखो ये यहाँ पर था क्या हमारा, इसका स्क्वायर था, तो ये इसका स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बनेगा, ये भी एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ए बचेगा, है ना, और ये c² बचेगा, तो यहाँ भी ए सी आएगा, अब तो ए सी ही बनाना पड़ेगा इसको, और ये आएगा c², और ये भी आएगा c ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा c, बाहर निकल जाएगा, रूट खाली ऊपर वाले के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा हमारा, b² माइनस 4ac नीचे c आ जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर, यही इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब आरडीसी में देखेंगे तो यही इसका आंसर आ रहा है।